दोस्तों इंडिया में इस समय गर्मियों का मौसम है और बहुत सी जगहों में हीट वेव्स देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अलग अलग स्टेट्स में अलर्ट्स जारी किए हुए हैं। दोस्तों इन हीट वेव्स की वजह से बहुत सी जगहों में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान के चुरू में पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर 50.5 डिग्री सेल्सियस तक के रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के सिरसा में टेम्परेचर 50.9 डिग्री सेल्सियस तक के रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। इस तरीके से बढ़े हुए टेम्परेचर का ह्यूमन बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीट वेव्स बेसिकली क्या होती हैं, इसके होने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इससे कौन कौन से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इन हीट वेव्स से खुद को कैसे सेफ रखा जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हीट वेव्स बेसिकली उस वेदर कंडीशन को कहा जाता है जब किसी भी एरिया का टेम्परेचर वहां के नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर को पार कर जाता है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव्स की कंडीशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रिचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स, 37 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर कोस्टल स्टेशंस एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन। इट मीन्स कि समतल भूमि वाले क्षेत्र में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाता है, तटीय क्षेत्र में अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाता है और पहाड़ी इलाकों में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में इन जगहों पर हीट वेव्स की कंडीशन डिक्लेयर कर दी जाएगी। दोस्तों आईएमडी के इस टेबल को भी समझ लीजिए जो कि हीट वेव्स के क्राइटेरिया को क्लियरली समझाता है। जब किसी भी स्टेशन का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखने पर इसे मॉडरेट हीट वेव कंसिडर किया जाता है। और अगर टेम्परेचर में 7 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा की बढ़त देखी जाती है, तो ऐसे में इसे सीवियर हीट वेव कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर किसी भी स्टेशन का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर में 3 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखने पर इसे हीट वेव कंसीडर किया जाता है। और 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखने पर इसे सीवियर हीट वेव कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी भी स्टेशन का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है लगभग 2 दिन या उससे ज्यादा दिनों के लिए, तो ऐसे में इस कंडीशन को भी हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों इन हीट वेव्स और बढ़ते हुए टेम्परेचर के पीछे बेसिकली दो मेन कारण बताए जाते हैं। पहला एल नीनियो इफेक्ट और दूसरा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सबसे पहले एल नीनियो इफेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में जो पैसिफिक ओशियन होता है उसके ऊपर से जो ट्रेड विंड्स बहती हैं वो इक्वेटर के साथ वेस्ट की तरफ बहती हैं और अपने साथ वार्म वाटर को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ लेकर के जाती है। जो कोल्ड वाटर होता है वो पैसिफिक ओशियन की डेप्थ से सरफेस में आता है ताकि इस वार्म वाटर को कोल्ड वाटर के साथ रिप्लेस किया जा सके, और इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। बट दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इस नॉर्मल कंडीशन को ब्रेक करते हैं। एक होता है एल नीनियो और दूसरा होता है ला नीनिया। इन दोनों इवेंट्स के फेनोमेनॉन को कहते हैं एल नीनियो सदर्न ओसिलेशन, ENSO। इन दोनों इवेंट्स की वजह से पैसिफिक ओशियन में जब ट्रेड विंड की नॉर्मल कंडीशन ब्रेक होती है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के वेदर, वाइल्ड फायर, इकोसिस्टम्स एंड इकोनॉमीज पर होता है। दोस्तों ये दोनों ही इवेंट्स 9 to 12 मंथ्स रहते हैं और कभी कभी सालों तक भी रहते हैं। और ये दोनों ही इवेंट्स कोई नए इवेंट्स नहीं है, क्योंकि ये हर 2 से 7 साल में होते हैं, लेकिन इनका कोई भी रेगुलर शेड्यूल नहीं है। एंड ऑन एवरेज देखा जाए तो एल नीनियो ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है ला नीनिया के कंपेयर। एल नीनियो पैसिफिक ओशियन पर से बहने वाली ट्रेड विंड्स को बेसिकली वीक कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो है वो वेस्ट के डायरेक्शन में ना बहते हुए वापस से ईस्ट के डायरेक्शन में बहने लगती है। और ऐसे में जो वार्म वाटर है वो वेस्ट के डायरेक्शन में ना जा करके वापस से ईस्ट के डायरेक्शन में जाने लगता है। इस एल नीनियो की वजह से पैसिफिक जेट स्ट्रीम साउथ की तरफ मूव करती है और ऐसे में नॉर्दर्न यूएस एंड कनाडा का वेदर जो है वो ड्राई हो जाता है और वार्म हो जाता है। वहीं यूएस गल्फ कोस्ट और साउथ ईस्ट में भारी बारिश होती है और फ्लड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों एल नीनियो के इवेंट की वजह से पैसिफिक कोस्ट की मरीन लाइफ भी अफेक्ट होती है, क्योंकि डेप्थ से सरफेस में आने वाला वाटर कोल्ड होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है। और एल नीनियो की वजह से डेप्थ से सरफेस में आने वाले वाटर की जो प्रोसेस होती है जिसे अपवेलिंग कहते हैं वो वीक हो जाती है और ऐसे में वाटर जो है वो डेप्थ से सरफेस में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ अफेक्ट होती है। वहीं अगर मैं ला नीनिया इवेंट की बात करूं तो इसमें जो नॉर्मल ट्रेड विंड होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा वार्म वाटर को एशिया की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से जो कोल्ड वाटर होता है वो जेट स्ट्रीम को नॉर्थ की तरफ पुश करता है। ऐसा होने की वजह से सदर्न यूएस में सूखा देखने को मिलता है। वहीं पर पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एंड कनाडा में भारी बारिश एंड
फ्लडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों ये दोनों ही इवेंट्स पूरी दुनिया के वेदर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इसी वजह से इंडिया में बढ़ने वाले इस टेम्परेचर के पीछे भी एल नीनो को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों अब बात आती है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेवलप होती है हमारे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहरों की वजह से। दोस्तों हमने जंगलों और पेड़ों को काट काट कर बड़े बड़े शहर बसाए हैं। इन शहरों में हमने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े रोड्स एंड हाईवेज बनाए हैं और चूंकि हमारे शहर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रॉपरली हीट डिसिपेशन भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसे इलाकों में हमेशा तापमान बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया जाता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दोस्तों लगातार बढ़ते हुए तापमान और हीट वेव्स की वजह से जो सबसे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की वजह से हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये तकरीबन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के चला जाता है और इतना ज़्यादा तापमान हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन सीवियरली डैमेज हो सकते हैं और प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिलने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इन हीट वेव से खुद को प्रोटेक्ट करने के, खुद को सेफ रखने के तरीके हमें पता हो। दोस्तों अब बात आती है कि बढ़े हुए टेम्परेचर और हीट वेव्स की कंडीशन में खुद को सेफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो चीजें हम कर सकते हैं उनमें से सबसे पहली चीज है कि हमें ऐसे टाइम ड्यूरेशन में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि दोपहर में 12 से 3 के बीच में टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये गर्मियों के मौसम में डायरेक्ट सनलाइट में जाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और खासकर पे तब जब आपके शहर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हो या फिर हीट वेव की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसलिए अगर आपके शहर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हीट वेव्स की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो 12 से 3 के बीच में आप डायरेक्ट सनलाइट में जाना, बाहर जाना अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज कि अगर आपको किसी भी वजह से बाहर जाना पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि गर्मियों के मौसम में आप लाइट वेट कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने और इसी के साथ डायरेक्ट सनलाइट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कैप का यूज करें, हैट का यूज करें, सनग्लासेस का यूज करें या फिर अपने साथ एक अम्ब्रेला यानी कि छाता कैरी करें जिससे आप डायरेक्ट सनलाइट से बच सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, जैसे कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज। इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम नींबू पानी, लस्सी या फिर ORS का भी यूज कर सकते हैं। चौथी चीज कि जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हो उस समय हमें कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर बहुत ज्यादा थके, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। और पांचवी चीज जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चे हैं या फिर किसी की उम्र ज्यादा है तो ऐसे लोगों का आप हमेशा थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, इनकी डाइट का, इनकी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ख्याल करें। तो दोस्तों ये थी वो जरूरी चीजें जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।